नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह की नमस्कार। खैर सुबह तो अब रही नहीं, टाइम बहुत हो गया है। रात को वहाँ से आने के बाद में करीब 3:30 पौने 4 बजे गए थे लेटने में। नहाए वाए थोड़े बहुत, तो यहाँ देखें सारा काम फिट है। जोटा फिर वहाँ धूप आ गई थी खोर पे, तो इधर गेट में बांध दिया था। लेकिन दोस्तों इसका शांत इतना स्वभाव है, ये अपना बैठने से मतलब है और ये किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस बिल्कुल रखता नहीं। आज ये खेत में नहीं गया क्योंकि मुझे लेके जाना था। बबलू भाई और मिंदर खेत में दवाई कर रहे हैं, वो भी आपको एक बार चल के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा काम है। अभी से सिर पे से खोल कर मुंह पे यहाँ बांध लेंगे, क्योंकि दोस्तों रास्ते में धूल बहुत है। क्योंकि मास्क तो चले थे कोरोना की वजह से, लेकिन मास्क भी बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको लगाना चाहिए। अगर आप बाइक से सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी पब्लिक के बीच से गुजर रहे हैं, बाजार है, तो मास्क लगाना चाहिए। बहुत तरह की चीज़ों से आपको बचाता है। तो अभी चले चलते हैं। वैसे मूड तो था नहीं, लेटने का ही था, लेकिन आपको पता ही है कि सुबह उठने के बाद में फिर दिक्कत आती है। और ये जो पल जो बंधा हुआ है ऊपर, आप भी देख के कहते हो कि यार सर्दी तो चली गई, लेकिन ये पल इन्होंने खोला नहीं। तो दोस्तों इसमें बच्चे बड़े हो गए हैं, वो उड़ने की कोशिश करने लगे हैं कबूतर। इसीलिए यहाँ पापा जी ने पंखा बंद करवा दिया कि भाई इसे बंद रखो, कभी बच्चा यहाँ से उड़े और उसमें टकरा जाए। क्योंकि दोस्तों अभी बिल्ली से तो बचा ही रहे हैं। और वैसे भी आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ से दिख जाए ये जो बच्चा है, देखो मेरे से पीछे दिख रहा है बच्चा वहाँ बैठा हुआ कबूतर का। 2 बच्चे हैं ये। तो ये देखें, इनके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने तैयार बहुत जल्दी करा इसे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा। दोस्तों मिंदर कबूतर पालता है, लेकिन वो जो था अंडे बदलने के चक्कर में था यहाँ कि इन अंडों को उठा लेंगे और दूसरे रख देंगे। मैं कहा भाई बिल्कुल नहीं, हम छेड़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो भी जैनवन है इसने पल में रख लिए थे ये बच्चे यहाँ। कबूतर ने काफ़ी जोर कर रहा था, तो दोस्तों कोशिश करके ये जैसे ही ये बच्चे उड़ जाएंगे फिर जो है तुरंत ही यहाँ सफाई करके इस पल को हटा देंगे। वैसे ये रखना तो पड़ेगा, क्योंकि सुबह की बहुत तेज़ धूप इन पाती है, इसी वजह से कचड़े के छोटी छोटी गुमड़ी सी भी होगी थी। और ये देखें, जबकि वो बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल शांत बैठा है, आराम से बैठा है। गेट में से आते जाते कचड़ों के जायजे ले रहा है। देखें जैसे रास्ते में बुग्गी जा रही है, अपनी मस्ती में मस्त है। दोस्तों अब इसके जो है शाम को दुराले चलेंगे, तो इसकी ये जेवड़े वेवड़े कड़े वगैरह लाएंगे खरीद के, नाथ वगैरह इसके डाल देंगे अच्छे से। पैरों में भी पैजनिया वगैरह डाल देंगे इसके। खुरवुर तो इसके फिट है, वैसे इतना चल लिया। और बाकी ये खुरी बची हुई है अंदर की, अंदर की खुरी बची हुई है, साइड की लगवा देंगे। बाकी आगे ज़रूरत नहीं, आगे खुर पूरे बड़े हैं तो वो धीरे धीरे चल के छट जाएंगे। बस पीछे की 2 खुरी लगवा देंगे, तो उसमें जो है ज़्यादा गन्ना भी नहीं कुचला जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा नई खुरी लगाने से जहाँ भी करड़ा पैर रखता है खेत में और ट्विस्ट करता है, पैरों को घुमाता है, तो बिल्कुल जड़ तक पोया ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे खुर रहते हैं घिसे हुए, तो बिल्कुल भी पोया किसी तरह से टूट तो जाता है, लेकिन कुचला नहीं जाता, ख़राब नहीं होता। तो बच्चे उड़ने के चक्कर में हैं, देखते हैं किस तरह से ये बेचारे अपनी जीवन लीला की शुरुआत करते हैं। चले चलते हैं एक बार मोदीपुरम घूम कर आते हैं ज़रा सी देर फटाफट। दोस्तों घूम कर आ लिए हैं, तेल ताल डलवा लिया है बाइक में। यहाँ देख के बब्बू भाई ने जो कुआं आपने देखा था वो आट दिया है बढ़िया। इसमें थोड़ा थोड़ा जो कीचड़ जाता है खेत में, मांझा लगा के ये फिट कर दिया। अब ये इस खेत के लिए पैटा बन जाएगा। यहाँ से ट्रॉली निकल के साफ जाएगी। ईंटें वहाँ लगा दी हैं कोने में, वो लगा दी है वहाँ कोने में, सेफ होगी है। और इसमें जो है इन्होंने 4-6 लद्दे छोड़ दिए हैं नीचे के, बाकी ट्रैक्टर से झटका मार के पंखा निकाल लिया है इसमें से। अब ये गांव का बहिर ही चलेगा इसमें, क्योंकि समरसेबिल चलते हैं ज़्यादा, तो पानी की अब कमी नहीं है यहाँ। समरसेबिल काफ़ी चलते हैं। ये भी आबादी आ गई है यहाँ, एस्कॉर्ट चल पड़ा है मांझा लेके। दोस्तों घर आ लिए हैं और कपड़े बदलने से पहले कटड़े पे धूप आ गई है, इसे खोल के यहाँ बांध देते हैं। अब इसका बेचारा का ऐसे ही रहेगा, इसके 3 खुट्टे और ये इतनी जगह, क्योंकि पशु है तो गोबर भी है, नहीं है तो कुछ नहीं है। बाकी जो ये नकारा है ये मजा लेंगे अपनी ज़िंदगी का, ये मेहनत करेगा बेचारा। अब दोस्तों शाम की मिंदर मान नहीं रहा है, बाबा चाय मंगा रहा है, उनकी चाय लेकर चल रहा हूँ शाम की। और दोपहर में फिर बच्चों का आपको पता ही है, आते हैं 2 सवा 2 बजे बच्चे। फिर थोड़ा आराम किया, क्योंकि रात में आपने देखा था कि मैं सुबह 3:30 बजे सोया, और वही रात में शादियों में जागने वाला सिस्टम हो जाता है कि अगला दिन पूरा रफ हो जाता है, कुछ होता नहीं बिल्कुल भी। तो आज गर्मी भी ज़्यादा थी, इसलिए करड़ा कल्टीवेटर में नहीं चलाया, खेतों में पानी करवा दिया था।
क्योंकि दोस्तों कटा थोड़ा लेट हुआ आने में, तो थोड़ा गिल्लो को ही जोतेंगे अब, क्योंकि चौड़े खूड़ जो हैं 3 बार जोतने पड़ते हैं, 2 बार साइड में 1 बार बीच में, तो इनमें थोड़ी जुताई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है ज़्यादा, लेकिन पैदावार भी अच्छी होती है। तो दोस्तों चले चलते हैं उनकी चाय लेके खेत में पहुँच के आपको दिखाता हूँ। शाम हो गई है बढ़िया, करीब 6:30 बज गए हैं। दोस्तों सामान इस पे लटका दिया है, और ये दोस्तों ये पुरानी शर्ट से फूल इसलिए बांध रखा है क्योंकि घर में व्यवस्था ज़्यादा ख़राब सी हो रही है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर तो ढक्कन लग रहा है, लेकिन ये इस पर धूल ना पकड़े इसलिए शर्ट बांध कर रखनी पड़ती है। क्योंकि पापा जी ने ऐसे ही सिखाया था कि जो तेल का जो आइटम है उसे कपड़े वगैरह से बिल्कुल फ्रेश फिट रखना चाहिए, क्योंकि धूल जाती है तो धूल से पंप जल्दी ख़राब होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेल के मामले में चौकस रहे हैं। अब चलते हैं इसे लेके, गेट खोल लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा गांव बाहर आकर रुके हैं, काफ़ी फ्रेश और बड़ी बढ़िया शाम हो रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे मनोज भाई हैं, मनोज भाई नमस्कार सभी भाइयों को, पप्पू भाई नमस्कार। महिंद्रा 575 DI भूमिपुत्र मॉडल है, नया ही मॉडल ट्रैक्टर लिया है। तो भाई पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं भाई, बड़ी बड़ी थैंक्स। अच्छा पहले जो घर में है वो 265 है, अच्छा वो पुराना है। तो ये मतलब कौन सा मॉडल है? 15 मॉडल है। अच्छा 2015 मॉडल है। पप्पू लाया दू आ गए जी, पप्पू लाया महिंद्रा कंपनी का मैं फेवरेट हूँ। अच्छा महिंद्रा कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ भाई के पास में है महिंद्रा ट्रैक्टर है। हाँ या गाड़ी बड़ी गाड़ी हो बिल्कुल, उससे संपर्क। अच्छा मतलब महिंद्रा ही पसंद है? महिंद्रा बहुत बढ़िया है, पसंद है। हाँ जी। तो ये मतलब जैसे 2015 मॉडल है, कितने घंटे चला हुआ? ये कम से कम 300 घंटे चला गया, देख लो मीटर चेक। अच्छा ये टायर वायर सब इसके गैल के ही हैं? नहीं, अलग के। अच्छा टायर तो ये अच्छा रोड केयर के पड़े हैं टायर, वैसे नए हैं बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे ये बम्पर भी गजब लग रहा है भाई इसमें तो। ट्रैक्टर तो बेदाग है, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया बिंदास। तो मनोज इसकी आवाज़ सुनवाओ, शानदार। नहीं चला के भी वाह वाह, क्या सिट्टी सी मार दी भाई, वाह क्या शानदार आवाज है। ओए होए होए होए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये देखें, इसमें पूरी जानकारी रहती है, और ट्रैक्टर जो है कहीं से चू नहीं रहा। पट्टी इसमें जो है मेसी मॉडल की, यो कितने की लगवाई? 5 सुराख वाली है दोस्तों, वही मेसी वाली। ये तो इसके हिसाब से हल्की तोड़ देगा इसे तो। नहीं कोई नहीं टूटेगा। अच्छा टूटे नहीं? कितने की आई हो? किसान का काम है हमारा ये। अच्छा 19 दी लगा के कंप्लीट करके। तो दोस्तों देखें, अभी जो है हिच भी बहुत ज़्यादा इसका चला नहीं है ट्रैक्टर का, जिस पर प्लेट लग रही होंगी, पहले बड़ा हिच लग रहा था ट्रैक्टर पर, जो आपको ध्यान में आ भी रहा होगा। फिर ये किसान वाला हिच लगा है इस पर। ये गलती नहीं करना, इसमें गड़बड़ी हुई तो है ना। इसका हैंड ब्रेक पीछे है भैया, गियर में लगाओ, बैक गियर में लगा खड़ा करो, और वो भी लो में, उसमें तो ठोकर टूट जा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। अभी मुझे थोड़ी जल्दी हो रही, खेत में आ रहा कोई, फिर बनाते हैं ना। दोस्तों जल्दी जो है इस ट्रैक्टर को चलते हुए देखा था, आज ही तो आया हो, अभी अभी आया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जल्दी जो है ऐसे चलते हुए भी दिखाते हैं। अब चलते हैं खेत में, इस बात नहीं दोस्तों, चलते हैं। अभी यहाँ जो ओटी हो रहा है मामला, सामने जो ईंट आंट ज़्यादा आ रही हैं, चलते हैं। दोस्तों आ गए हैं खेत में, और मैं चाय लाते इनकी चाय ज़्यादातर ठंडी कर रहा था। हाँ यो 2015 मॉडल है, बहुत कम चला हुआ है। पप्पू लाया दो आके कहीं से, अब ये झूमते फिर रहा पापा। अब मुझे लगा पापा रुक गए दिखे हैं। दोस्तों पापा जी ने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, और इधर जो है रास्ता बन रहा है पंडित जी के चक में, जो गांव के पीछे जाएगा कॉलोनी में। ये कभी सेक्टर रोड बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम से, ये पिछले चक वालों के लिए रास्ता हो गया है अब यहाँ। और ये देखें मनोज भाई चल दिया है झूमते हुए, और अंशी भी पहुँच लिया है साइकिल लेके। टिंग टोंग, चलो भाई हाथ धो के चाय पिला रे, इतने कम मेरे ना बनो तुम। दोस्तों जो छोटी भैया होती हैं वो बोल रही हैं च्यूं च्यूं च्यूं, बड़ी अच्छी आवाज़ हो रही है। और दोस्तों ये देखें, जैसे ये नए नए बीजों को बता भी रहे हैं कि नए बीज आ रहे हैं। दोस्तों इन्हें ज़मीन पकड़वाना बहुत मुश्किल काम है। ये देखो खेत इतना बुरा, कितनी मेहनत होगी इसमें, कितनी बार कल्टीवेटर चल गया। भीतर देखो कहीं कहीं पोए चमक रहे हैं, जो सिंगल आँख काट के लगाई थी। और ये जो हमने इसके पेंडे बोए थे अपने वाले के, ये तो इन्होंने ज़्यादा सुखा दिया, क्योंकि दोस्तों ये पानी का बौद्धा है थोड़ा सा। पानी अगर इसे सही मिल जाए,
इसका आपको ब्यांत दिखाता हूँ कि इतना ये तो मुझे नेशनल रिकॉर्डधारी बीज लग रहा बगैर लागत का। ये देखें जड़ में ब्यांत, देखें एक ही पौधे के नीचे क्या हाल है। इसके नीचे ये देखें, इधर सर ब्यांत के नीचे ब्यांत, और ये देखें यहाँ, ये देखें ये मेन पेड़ है और इसके नीचे ये निकल गए 2 इधर से और 2 उधर से। तो अगर ये अब की बार यहाँ धोरे पे कुछ कर जाता है, जैसे धोरे धोरे पे बो रखे हैं, ज़्यादा घास हो गई थी उस तरह से पाड़ हुई नहीं, मतलब जैसी मैं चाह रहा था कि गिल्ले में जुताई करके फटाफट झोटा जो है पूरा 1 हफ्ता लेट हो गया आने में, नहीं तो गिल्ले में जुताई करके और फटाफट फावड़े मार के तुरंत ही पानी, खाद पानी, तो दोस्तों उससे जो है एकदम तो यार ग्रोथ बढ़ती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जी ऐसा सोक्का लगा ब्यांत ज़्यादा कर गया। अब ये देखते हैं कि किस तरह से आगे ये धोरे पे चौड़े खुड्डों में करता है काम। और इसकी शिकल देख लें, बस क्या शिकल ही कहेंगे हम तो, सूरत कह लो, शिकल कह लो, कुछ भी कह लो। 14,201 की हालत बिल्कुल ख़राब है, बीच में 0,118 फिर भी ठीक चल रहा है। लेकिन बस देखने वाले यही बता रहे हैं कि इसमें से 6 गन्ने निकाल के अगली साल छांट के बोलियो और बाकी। लेकिन दोस्तों हमारा खेत डंडरा है तो हमें 98,014 के और 38 के पोगे जो हैं बड़े बड़े, जिनमें आँखें फूट रही हैं, वे 2-2 3-3 आँखें काट के हमें इस पानी के तुरंत बाद ही सब जगह गड्ढे खोद कर बीज तैयार करके पूरे खेत में दामना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें से हमने 38 की बहुत ही भयंकर और ज़बरदस्त पेड्डी काटी है कि जो करीब 96-97 कुंटल बीघे की निकली थी। आपने देखी भी थी, बहुत ही लेवल का और बहुत ही मस्त गन्ना था, मोटा मोटा। तो दोस्तों नए बीजों को ज़मीन में पकड़ करवाने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। तो यही है, अब देखते रहें आगे कैसा होता है, आपको दिखाते हैं। एक बार भाई लोगों को चाय पिलवा देते हैं। दोस्तों मैंने चाय पिया के चल दिया हूँ, ये दोनों अपने काम पे लग रहे हैं। एक भाई खाद डाल रहा है, एक डोल निकाल रहा है। और दोस्तों ये जो खेत हमारा बिगड़ रहा है 14,201 बीज की वजह से बीच में ख़राब हो रहा है बिल्कुल, तो ये नज़र नहीं लगने देगा हमारे पूरे चक्कर में। कोई भी आता है तो हमसे घुमा फिरा के यहीं ला के खड़ा करते हैं और वो देख के कहता है ओहो थारा तो बहुत बेकार इंक हो रहा। तो मगर दोस्तों अभी इसमें पेंडे वेंडे दाब के इसे कंप्लीट करेंगे। हर साल एक खेत हमारे ऐसा चुर्रेंट रहता ही है, पिछले साल तसला भी दी थी, अब गई ये है। तो दोस्तों चले चलते हैं। और महाड़ देखें, मच्छरों की बुरा हाल है। मैं कपड़े इस तरह के स्टाइलिश पहन रहा हूँ कि ये मुझे उधेड़ने के चक्कर में है, घर भागते हैं फटाफट। दोस्तों घर आ लिए हैं और जो गाय के गले में, हमारी लाल गाय जो है उसके गले में जो बड़े झोटे का जेवड़ा बंध रहा है हमारे का, गोलू का, जो हमने कभी 2011 में सेल करा था वो, तो उसका एक बहुत ही मोटा और बहुत ही हैवी जेवड़ा है। तो ये जो कटड़े के गले में से खुला था कभी, जब कटा हमारा छोटा था, तो क्योंकि इसका साइज बहुत है कटड़े का, तो इसे लंबाई जेवड़ा चाहिए, इसके छोटा टूटा हुआ जेवड़ा बन रहा है। तो इसे जेवड़े की क्वालिटी इसकी भी बहुत बढ़िया है, मजबूत है, लेकिन इसे जो है धो के साफ़ करना पड़ेगा तब कहीं जाके ये बंधेगा। सो इसके दवाई लगा दी थी, देखें आप, ये कंधे पे इसके लगा रखी है बहुत बढ़िया तरह। और इसे दवाई खाने की भी दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे सामान थे, मतलब जब से कड़े रखने बंद करे थे, तो जो मैंने जेल वगैरह थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अम्बा हल्दी थी और अरंड का तेल थे, और मतलब मट्टी तेल अब मिलना बंद हो गया। तो हमारे पास में मट्टी तेल का भी काफ़ी करीब 7-8 लीटर मट्टी तेल था, लेकिन धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया, मिलना बंद हो गया। तो दोस्तों आज मैं इनके लिए ये लाया था, ये आपको दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों ये है, ये काफ़ी पॉपुलर कैटगॉल, ये देखें बैल भी छप रहा है इस पर, कैटगॉल जो है। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये योक, गाल, मोच एवं सूजन का मलहम है। और इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट है कि जब आप कटड़े को, बैल को या झोटे को जोड़ते हो तो तब मालिश करके, गर्म पानी से झराई करके मालिश करके तब कटड़े को जोड़ें, तो बहुत जल्दी होता है। तो इसमें जो इसमें ये देखें, ये यहाँ पे ये इंग्लिश का आगे ये पढ़े हैं आप, देखें, अम्मा हल्दी, अलुआ, सुहागा शुद्ध, अंडी तेल, मोम, ये इसमें जो है 5 चीज़ें मिली हुई हैं। और ये इसमें से ग्रीस जैसा निकलता है। तो ये कैटगॉल जो है ये आपको बनी बनाई मिल जाती है दुकान पे से। तो ये जो थी सैंपल की आई हुई थी उनके पास में, तो ये इस पर 85 रुपये लिख रहे हैं और ये मुझे मिली है शायद 65-70 रुपये की। और उन्होंने फिर खाने के लिए ये गोली दी थी।
ये है रोक एसवेट, इनमें निमिसुलाइड, पैरासीटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस वेट बोलस है। दर्द, बुखार, सोजिश एवं मांसपेशियों की जकड़न के लिए, क्योंकि दोस्तों गर्दन पे जो चोट है उसमें अकड़न बनती है। तो इसमें 2 कैप्सूल 2 निकले थे, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक बार की खुराक थी। दोनों को पीस के हमने चोकर में मिला के इसके सामने डाल दिया, इसने बेचारे ने खा लिया। तो अभी दोस्तों ट्रीटमेंट जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसका कर रहे हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसकी तेल बनाएंगे, जो मालिश करने वाला तेल है, नहला के मालिश कर दे करेंगे। उससे जो है धीरे धीरे जो चीचड़ी कलीली जूं लग रही हैं इसके, फिर इसके जो है ब्लेड से जब थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी तो हड्डी है बिल्कुल, तो इसके ब्लेड से बाल भी उतारेंगे सारे पूरे शरीर पर से। इसके लीक जूं हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो डर इसी बात का है कि इसकी जूं जो है हमारे पशुओं के ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये रात में उतर के चलती हैं। तो इनका भी ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा। जो हमने तेल बना रखा है अभी हमारे पास, जैसे मैंने जिक्र करा था कि सामान ख़त्म हो गया, तो दोस्तों इसमें ही था वो। ये देखें आप कि इसमें नीम का तेल है, मिट्टी तेल है और सरसों का तेल है, और एक तेल इसमें और मिला रखा था। तो ये इतना गजब तेल बन रहा है कि अगर इसकी मालिश कर दें तो 24 घंटे मक्खी दौरे नहीं आती और स्किन में भी चमक आती है। तो काफ़ी कुछ अब जुटाना पड़ेगा इनके लिए। अब दिखाते हैं आपको जल्दी आगे क्या होता है। फिर इसके गले में बांध रखा है दोस्तों, वो जो मैं जेवड़ा खोल लूँगा, ये देखें ये बांधा हुआ है। तो इसका शायद कड़ा भी मैं आपको दिखा दूँ, स्पेशली कड़ा है इसका। देखो मेरी उंगली से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना मोटा कड़ा, ये स्पेशली कड़ा था उसके गले में। इतना मोटा कड़ा आज तक रिकॉर्ड है, किसी ने जोटे के गले में लोहे का कड़ा इतना मोटा देखा नहीं होगा। लेकिन हमारे गोलू के इतना ही मोटा कड़ा हम डालते थे, क्योंकि जब वो रोड पर दौड़ता था तो कई बार वो इतनी मस्ती में आ जाता था कि खींचते हुए झटका मार के हल्का छोड़ना पड़ता था। कई बार झटके मारने पड़ते थे जब जाकर वो थोड़ा हल्के हल्के ब्रेक लेता था, नहीं तो इतना स्पीड उसकी बन जाती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे अब ये रुकेगा नहीं। लेकिन वो स्टाइल था उसका कि कई बार झटके आवाज़ के साथ में कई बार झटके मार दो तो फिर धीरे धीरे पुचकारी पे आ जाता था वो नॉर्मली। क्योंकि जो कड़ा 10, 20, 30 किलोमीटर चल जाता है तो एक तरह से फिर बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है वो रोड पे। कि हल्का सा था उसमें कि लंबा दौड़ने के बाद में हल्के जेवड़े को जो है थोड़ा सा खींचना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि बहुत हल्का झटका मारते रपट रहा है पूरा। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत बार ये चीज़ महसूस करी है कि जो जेवड़े के बिल्कुल स्टीयरिंग रहते हैं वे बहुत ज़्यादा लंबी मंजिल के नहीं रहते, उनका थोड़े का ही मज़ा ज़्यादा है। लेकिन जो कचड़ा हल्का सा मुँह जोर होगा वो जो है लोड पे भी और दौड़ने में भी लंबे टाइम पे काम करता रहेगा। बस वो संभालना पड़ता है, कई बार नीचे कूद के धकेलना पड़ता है, कई बार सांटे से इशारा देना पड़ता है, उसे मुंह पर डंडी दिखा कर डराना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा स्टीयरिंग को कम मानता है। तो अभी इनमें से भी ढूंढते हैं कुछ। ये कई सारे जेवड़े पड़े हैं, तो इसके गाय के बांधना है गले में, फिर उससे खोल के उसका बांध देंगे। फिर जो उसका बंध रहा है वो फिर सेट करके अब धो कर रख देंगे, फिर वो सुबह को गाय के बंधेगा। तो इसी तरह से करते हैं थोड़ा थोड़ा। आज चारा नहीं आया, ये भी नहीं गया, क्योंकि मैं रात को वहाँ सुबह तक जागना पड़ा था पानी देने के लिए। तो दोस्तों कोई नहीं, हो जाता है आगे पीछे। लेकिन घर में किसी भी तरह की टेंशन या किसी भी तरह की मतलब आपस में जो गलत बोलचाल या कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए किसी बात पर। काम ठीक है, आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा आराम से। खेती में यही बेनिफिट होता है पशुओं में कि ज़रूरी नहीं है कि अभी हो, थोड़ी देर बाद भी हो सकता है।